सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने रिजोल्यूशन बुक का चैप्टर 3 पढ़ा था, ग्रोइंग अप पेन्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज आई यूज्ड टू। पर अब मैं इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाता जैसा कि मैं पहले लेता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड बीइंग हील्ड लविंगली बाय अप्पा। एक समय ऐसा था जब मैं अपने पिता के स्नेह के लिए इस पूरी दुनिया को छोड़ सकता था या कुछ भी कर सकता था उनके स्नेह के लिए। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नाउ वाट अप्पा शुड डू टू मी। नाउ आई फील, और अब मैं ये महसूस करता हूँ, एज इफ इट इज़ नॉट, कि ये वो नहीं है, वाट अप्पा शुड डू मी, जो अप्पा मुझसे चाहते हैं। इट इज़ नॉट टाइम आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि ये वह समय है जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अप्पा जो हैं वो मुझसे एक वयस्क की तरह व्यवहार करें। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। खासकर उस समय जब वो मुझे बार बार ये याद दिलाते हैं कि मुझे वैसा बनना चाहिए। आई फॉल एंड स्लिप। मैं गिर जाता हूँ, फिसल जाता हूँ। एंड स्क्रीम विथ पेन, और दर्द से चिल्लाता हूँ। बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, क्योंकि मुझे चोट आ गई है। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस। माँ हमेशा दयालु होती हैं। नॉट अप्पा, परंतु अप्पा नहीं। ही ग्रोल्स, वो चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं। यू आर 14 समीर, तुम 14 साल की हो गए हो समीर। इट्स टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विथ स्टोइक करेज। ये वो समय है जब तुम्हें संयम और साहस से दर्द को सहना सीख लेना चाहिए था। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अब एक बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दूस वर्ड्स, मैं इन शब्दों को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा के ऑफिस से आने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास जाता हूँ। शी वेलकम्स मी विथ ए बिग स्माइल, वो एक बड़ी सी मुस्कान से मेरा स्वागत करती है। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, परंतु जल्द ही उनकी जो स्माइल है वो गुस्से में बदल जाती है, मतलब उनकी भौहें चढ़ जाती है। व्हेन आई आस्क हर, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले आ जाना। अम्मा, आई एम ग्रोइंग अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव। अम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं वहाँ तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं। आई आस्क, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, तुम ये सोचते हो समीर कि तुम अपने फैसले सारे खुद ले सकते हो। रिमेंबर, याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, फिर चाहे तुम ऐसा मानो या ना मानो। यू आर एट इन बिटवीन एज, तुम इस उम्र के मध्य में हो, मतलब किशोरावस्था के हो। ए टीनेजर, एक किशोर। दैट रेजेज माई हैकल्स, ये चीज़ मेरी परेशानी को बढ़ा देती है। आई स्टैम्प माई फिट, या मेरी नाराज़गी को बढ़ा देती है। आई स्टैम्प माई फिट, मैं अपने पैर पटकता हूँ। शाउट एट हर, उन पर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड एनफ, मैं पर्याप्त बड़ा हो गया हूँ अम्मा। ओल्ड एनफ टू बी ऑन माई ओन, इतना बड़ा कि मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकूँ। आई विल नॉट एलो माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, मैं मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक एंड एसर्ट फर्मली। स्टर्न लुक मतलब होता है कठोर दृष्टि। वह मेरे ऊपर कठोर दृष्टि डालती है और दृढ़ता के साथ कहती है, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं। नॉट टुडे, न आज, नॉट एवर, और नहीं कभी और। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कॉट, मैं नहीं चाहती कि तुम जंगली घोड़े के बच्चे के समान, अर्थात असभ्य या गंवार बनकर रह जाओ। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। शी हैज़ हर वे, आई मिस द पार्टी, हमेशा अम्मा की ही मर्जी चलती है, मैं पार्टी में जाने से वंचित रह जाता हूँ। बट इट डज नॉट एंडियर हर, किंतु यह बात उनको
पर यहीं इसका अंत नहीं होता। आई सल्क, मैं रूठ जाता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैं पूरे दिन उनसे बात नहीं करता। शी कॉक्सेज मी, वह मुझे मनाती हैं। कॉक्सेज मतलब होता है मनाना। प्लेसेट्स मी, शांत करती हैं। टिल आई स्कम्ब टू हर मॉली कॉडलिंग, स्कम्ब मतलब होता है झुकना या हार मानना, जब तक कि मैं उनके आगे झुक नहीं जाता या हार नहीं मान लेता उनके आवश्यकता से अधिक प्यार और दुलार के आगे। मॉली कॉडलिंग मतलब होता है जो आवश्यकता से अधिक प्यार दुलार किया जाता है। देन आई हग हर एंड क्राई, तब मैं उनसे लिपट जाता हूँ और रोता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, तभी उनकी टिप्पणी आती है। एट 14, 14 की उम्र में, ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, एक लड़के को अपने आवेगों पर नियंत्रण में रखना आना चाहिए। दैट इज़ द ट्रबल, यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ। When will my parents see clearly what I am, कब मेरे माता पिता समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ। Either I am a child और I am a grown up, या तो मैं एक कभी बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। I cannot be both at the same time, क्योंकि मैं दोनों तो एक समय में हो नहीं सकता। Maybe I am a mix of both, हो सकता है कि मैं दोनों का मिश्रण हूँ। I do not know, मैं नहीं जानता। दैट इज़ वाट मेक मी फियर सो स्केरी, यही चीज़ है जो मेरे इस डर को और अधिक डरावना बना देती है, मतलब मेरी आशंका को और बढ़ा देती है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, मैं जानता हूँ कि मेरी आशंकाओं का अंत हो जाएगा जब मेरे माता पिता मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद कर देंगे। बट नो, परंतु नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनकी अपनी आशंकाएं हैं। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम, यही कारण है कि हमेशा अम्मा कहती हैं आई ट्राई टू एसेट माई सेल्फ, और अपनी चीज़ों को दृढ़ता के साथ कहती है। एट योर एज, तुम्हारी उम्र में, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, ये जो तुम्हारी उम्र है, लीश मतलब होता है जो कुत्ते को नियंत्रण में रखने के लिए जो उसकी लंबी चैन होती है या चमड़े की रस्सी होती है उसके लिए, परंतु यहाँ लीश का मतलब है नियंत्रण के लिए। दे हैव देयर फियर्स, दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू एसेट माई सेल्फ एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लेश, कि जिस उम्र में तुम हो वहाँ नियंत्रण में रहने की ज़रूरत है, मतलब एक तुम टीनेजर हो और इस एज में तुम्हें नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। इट इज़ फॉर योर गुड, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। समीर, वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम तुम्हारे ऊपर से इस नियंत्रण को हटा लेंगे जब तुम ये समझने में समर्थ हो जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर्स कम्स इन ए डे, स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशन, तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी जब हम तुम्हें तब स्वतंत्रता देंगे जब हम ये समझ लेंगे कि तुम परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए हो, तब तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। When will that be? वह समय कब आएगा? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अप्पा वॉक इन अम्मा वार्म्थ अप टू हिज प्रेजेंस विथ ए जेंटल नोड, अप्पा अंदर आते हैं, अम्मा उनकी उपस्थिति में सिर हिलाती है, मतलब सावधान हो जाती है। समीर, एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर, हर चीज़ में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को फल बनने में समय लगता है।
आई टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट। एक क्लास से तुम्हें दूसरी क्लास में जाने में पूरा 1 साल का समय लग जाता है। शी ग्रिन्स, वह मुस्कुरा उठती है। ग्रिन्स मतलब होता है खुलकर हंसना। अप्पा कैरेसेस माई आर्म एंड सेज, अप्पा मेरे आर्म को, भुजा को सहलाते हैं और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी खुद की अपनी आशंकाएं हैं। वी हैव आवर्स, हमारी भी हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमें अपने अपनी आशंकाओं से जूझना चाहिए या साथ में मिलकर उनसे लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना चाहिए। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशन टू विच ए यूथ इज़ ड्रॉन, एक किशोर के लिए बहुत सारे ऐसे प्रलोभन होते हैं जो उसे अपनी ओर खींचते हैं। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट दैम, मैं तुम्हें उनकी सूची बना के मैं नहीं देना चाहता या मैं तुम्हें उन्हें गिनाना नहीं चाहता। यू नो दैम, तुम जानते हो उन्हें। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, खुलकर हमसे बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड, आओ एक दूसरे का मित्र बने। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफ़र एज कमिंग फ्रॉम ए ट्रू फ्रेंड, एक दूसरे की तरफ से जो भी परामर्श आए उन्हें एक सच्चे मित्र के दिए हुए परामर्श माने। वी इन टर्न, इसके बदले में हम प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे दृष्टिकोण की कद्र करेंगे हम, और जो तुम जिस चीज़ को सोचते हो वैसा हम करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम हमें अपना सच्चा मित्र बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल इन टू माई आइज़, मैं भी, अम्मा ने मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाती है और मेरी ओर मुस्कुराती है, मतलब मुझसे नज़र मिलाकर मेरी ओर मुस्कुराती है। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ तथा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स, हम 3 दोस्त हैं। बाउंड बाय लव, जो कि प्रेम से बंधे हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। दैट्स इट, यह हुई ना बात। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम लोग खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम अपनी आशंकाओं से मुक्त हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, अप्पा मेरे बालों में, घुंघराले बालों में हाथ फेरते हैं और उन्हें अस्त व्यस्त कर देते हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप भी टीनेजर्स हैं, तो क्या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में भी इसी तरह से संघर्ष चलता है या नहीं होता है, या आप भी अपने पेरेंट्स के साथ एक उनके क्लोज़ फ्रेंड हैं। सोचिएगा ज़रूर। इस सेकंड पार्ट से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये यहाँ दिए हुए हैं। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिख लें। टेक्सुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आगे दिए रखे हैं, इन्हें भी आप अपने नोटबुक में लिख लें। थैंक यू।